आइए जानते हैं क्लास 10वीं के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। और ये सारे प्रश्न NCERT बुक से लिया गया है, तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको सारा क्वेश्चन NCERT बुक से ही पूछा जाता है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में एक अच्छा अंक आए। और इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भाई भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या हुआ? भूमि निम्नीकरण का मतलब यह हुआ कि जिस भूमि पर हम लोग अब खेतीबाड़ी नहीं कर सकते हैं, वह भूमि जो अयोग्य हो गया, अब खेतीबाड़ी उस पर नहीं होगा। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई, यानी कि एक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि का मतलब क्या हुआ? सोपानी कृषि का मतलब हुआ ढलान वाला खेती, जो सीढ़ीदार खेती होता है ना, उसको कहते हैं सोपानी कृषि। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का मतलब क्या हुआ? जो मरा हुआ भूमि हो, यानी कि बलुआ मिट्टी, तो वह है राजस्थान में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर। काली मिट्टी का, यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं हम लोग नीला ग्रह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि जो है हमारे पृथ्वी पर अधिकतर ज़्यादा मात्रा में क्या है, जल है, पानी है। तो हम लोग जब अंतरिक्ष में जाते हैं, ऊपर से देखते हैं अधिक ऊंचाई से, तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है पृथ्वी एक नीला ग्रह। तो समझ गए। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। तो समझ गए आप लोग। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि 65% जल की मात्रा उसके शरीर में पाई जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और आने वाले समय में आपको भूगोल से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव है, वो सारे ऑब्जेक्टिव का सही आंसर आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छा अंक आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको शुरू से लेकर के सारा ऑब्जेक्टिव अंतिम तक का सारा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में आपको हल करवाया जाएगा। एक ही वीडियो में उसका सारा उत्तर मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। और अभी जो जितना बता दिए हैं, पहले इस ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल, ठीक है।